रजब भट्ट के ऊपर रजब भट्ट कराची में तशद्दुद हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? और इस तरीके से जो वकला का बिहेवियर है ये जस्टिफाइड नहीं है, तो आपका कमेंट क्या है इसमें? देखिए, मैं मजम्मत करता हूँ। ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी, जो वायलेट हुई है वो नहीं होना चाहिए था। और अल्लाह पाक रजब के लिए जो उसके मसले हैं वो हल करे। और बाकी वकला जितने भी हैं मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आई एम श्योर कि रजब भी सबकी रिस्पेक्ट करता होगा। तो वो बस एक जो उसका इशू बन गया, बट ये अच्छा है कि वो एक लीगल वे में जो है वो इस चीज़ को लेके चल रहा है, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आप दूसरा ये भी बताइएगा कि आपके चैनल के हवाले से आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया है कि आप जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपलोडिंग, ये गैर कानूनी है। जो कोर्ट के जितने भी कोर्ट के मामला है ना, वो कोर्ट को डिसाइड करने दें। यहाँ पे मैं अदालत खोलने का फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई और चीज़ कोर्ट के बाहर आ जी रजब भट्ट ने रात को यही आप फिर से वो रिपीट आप। अच्छा सर, मुझे ये बता, मेरा अमृत से ये सवाल है कि जो वीडियो के हवाले से डिस्कस की गई थी कि एक रजब भट्ट ने वीडियो वायरल की जिसके ऊपर वकला ने जो रिएक्शन दिया, कि आप समझिए एज ए लॉयर अगर वकला के ख़िलाफ़ ये था क्या वकला को भी साइबर क्राइम वो एप्लीकेशन दे देते, वहाँ कार्रवाई होती, ना कि रजब भट्ट के ख़िलाफ़ वहाँ जो तशद्दुद जो रुनमा हुआ? इस हवाले से आप बताएं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी ये जैसे सबके सामने ये इंसिडेंट आया है, तो बात सिर्फ यही है कि अगर आप रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाके कोई भी कार्रवाई करते हैं, या अगर आप कोई ऐसी एक्शन या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन को या कोर्ट के जो सब्जेक्ट मैटर चल रहे हैं उसको हिंडर कर रहे हैं या उसको किसी किस्म का नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कभी कभार इस तरह की चीज़ों पर रिप्रिकॉशंस होती हैं। हाउएवर मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आपकी अदालती कार्रवाई चल रही होती है, तो अदालत का ही फ़र्ज़ बनता है कि उन मामलों को देखें, ना कि आप पब्लिक ट्रायल इस तरह की चीज़ों का लगाएं। अच्छा, ये देखो, उसके बाद पंजाब बार ने मियाँ अली शफाक का जो कि लाइसेंस है वो मुअत्तल किया है, तो क्या समझते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, पंजाब बार काउंसिल कोई छोटा इदारा नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के रिप्रिकॉशंस होते हैं। अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो ज़ाहिर सी बात है शवायद की बुनियाद के ऊपर की जाती है। हाउएवर वो भी हमारे फेलो कॉलीग हैं, तो हम उनको विश करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा देर ऐसा मत हो। लेकिन अगर कोई चीज़ हुई है तो ज़ाहिर सी बात है एक काउंसिल है, उनका काम है और उन्होंने अपना काम ड्यू डिलिजेंस करना है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे। मैम, मुझे बताइएगा, स्पुर्दारी के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई थी यहाँ से ज़िला कचहरी से, अब दोबारा कब स्पुर्दारी की दरख्वास्त मादा जंगा कब दायर की जाएगी वहाँ पे सेशन कोर्ट में? देखिए, अभी मामला ये है कि अभी ज़ाहिर सी बात है कि जो सुपुर्दारी में चीज़ें रह गई हैं वो ज़्यादातर उनके आईफोन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रह गई जो भी फोरेंसिक के लिए गई हुई हैं। तो अभी हम लोग मामला देख रहे हैं। अभी एक दफ़ा वहाँ से फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा डकी भाई, सुबह सुबह उठ के कोर्ट आना कैसा लगता है, ये बताएं। अच्छी बात है यार, रूटीन बेहतर हो जाती है बंदे की। कोर्ट ना बुलाती तो फिर मैंने उठना था 5:30 बजे, फ़ायदा कोई नहीं, तो इसी बहाने हम उठ गए 8 बजे, अच्छी बात है। न्यू ईयर कैसा गुजरा है? कोई ऐसा सरप्राइज जो आपको न्यू ईयर के पहले दिन आपको मिला और अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए? नहीं, मतलब वो मैंने चौधरी सरफराज के साथ पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे? और ये बर्थडे, इन चीज़ों से मैं बहुत आगे आ गया हूँ। मुझे तो पता नहीं लगा कब 12 बज गया, कब 2026 हो गया। मैंने साथ चौधरी सरफराज के साथ पिक्चर जो है आप फैन ने भेजी थी आपको, किसी ने AI करके भेजा। देखिए भाई, ये बताइएगा, नदीम नानी वाले का ये कहना है कि वो डॉक्टर अफान शायद उनके कहने पे उसने डॉक्टर अफान ने मटेरियल दिया आपके खिलाफ। नदीम नानी वाले का ये क्लेम है, क्या दुरुस्त है? देखिए, मैं क्योंकि जेल में था तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो जेल से बाहर था, उसको बेहतर पता होना इस मामले में। तो उसने जब ये स्टेटमेंट दिया, मैंने उससे उस बारे में अभी डिटेल में बात नहीं की, तो मैं भी उसको घर जाके डॉक्टर अफान आपसे मिलने भी तो आए थे वहाँ पे, तो वो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं? वो मेरे से मिलने नहीं आए थे, वो एक पॉडकास्ट करने आए थे, मेरी उनसे कोई बात नहीं थी हुई। उसने बस सिर्फ सलाम लिया, बाकी मेरी जो एडिशनल डायरेक्टर साहब से ही बात हो रही थी, उनसे मेरी कोई पर्सनली कोई बात नहीं हुई है, सिवाय उसके कि बस मैंने सलाम इस तरह करके लिया, बस मैंने भी सलाम का जवाब दे दिया। इसके अलावा मेरी एक्स्ट्रा उनसे कोई भी बात नहीं हुई है। जो वीडियो निकली थी उसके अंदर तो बकायदा आप दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी। नहीं, वो किसी और की, वो मेरी और आपको मुल्ज़िमों की तरह बकायदा अफान के सामने भी खड़ा किया गया था। मेरी और एडिशनल डायरेक्टर के साथ जो है वो कन्वर्सेशन थी, और ये मुझे पता कि वो साथ वैसे बैठा हुआ था सामने, और उसके एक बंदे के ज़िम्मे लगाया हुआ था, शायद वीडियो भी बना रहा। तो वो तो उस दौरान था कि वो मुझे बता के लेके जाया गया था उधर। जब भी मुझे एडिशनल साहब के सामने पेश करते थे तो मुझे पहले स्क्रिप्ट दी जाती थी कि आपने वहाँ पे जाके ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बंदा मिलने आया हुआ है। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही, शाह बद्री साहब भी मेरे से मिलना है, तो उससे पहले मुझे हवालात में पहले स्क्रिप्ट दी गई थी कि आप वहाँ पे जाएंगे, वो जर्नलिस्ट शाह बद्री साहब आए हुए हैं, तो आपने वहाँ पे जाके ये बात करनी। तो वो तो ये होता रहा, मैं अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया इस मामले में। तो अब किस स्क्रिप्ट के तहत बातचीत आप कर रहे हैं? अभी स्क्रिप्ट आया हुआ नहीं, अभी तो आप बिल्कुल अभी तो आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू ले रहे हो। मुझे ज़्यादा देर तो मैं घर चला जाऊँगा मुझे। और किसी का है क्वेश्चन? बस शुक्रिया। ठीक है जी, ओके। ये माइक